हेलो दोस्तों, पुनः आपका मेरे चैनल द ट्यूशन टाइम में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मज़े से होंगे और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। मैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का कुछ भाग लेके आया हूं। जो पिछले वीडियो मैंने अनसॉल्व पेपर सॉल्व किया था कुछ, उसी का एक भाग है जो एक एक नंबर का पूछता है। तो यह जो है आपका सेट नंबर है, सेट नंबर पहला है, सेट नंबर पहला है 347 GI। ठीक दोस्तों, तो एक कक्षा 12 वालों का केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर है जिसमें एक एक नंबर का पूछता है और यह हर साल लगभग पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो हम लोग अनसॉल्व पेपर ही सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया का एक एक उदाहरण लिखिए। हालांकि दोस्तों ये आपको सिर्फ उदाहरण पूछा है, लेकिन मैंने इसके उदाहरण के साथ साथ इसके डेफिनेशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से आपसे समझाया है। तो मैं इस पर लिख भी दिया हूँ और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें आपको एग्जाम्पल पूछा है, मैंने इसका डेफिनेशन भी दिया है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। पहला है टॉलन परीक्षण। क्या है दोस्तों? टॉलन परीक्षण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से, क्या कह रहा है दोस्तों कि एसिटाल्डिहाइड के टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर रजत दर्पण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है दोस्तों? रजत दर्पण। रजत दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर मिरर। ठीक दोस्तों, सिल्वर मिरर बोलते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि रजत दर्पण का क्या होता है? निर्माण होता है तथा साथ में एसिटिक अम्ल भी दोस्तों बनता है। साथ में क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लिया जाए तो CH3CHO जो है यह आपका एसिटाल्डिहाइड है दोस्तों। क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है दोस्तों। और Ag2O जो है यह आपका टॉलन अभिकर्मक है। यह टॉलन अभिकर्मक है दोस्तों। और Ag जो है दोस्तों यह आपका रजत दर्पण, यानी क्या है? रजत दर्पण का काम करता है। और CH3COOH जो है दोस्तों यह एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो क्या कर रहा है टॉलन परीक्षण में कि एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर रजत दर्पण का निर्माण होता है तथा साथ में एसिटिक अम्ल भी प्राप्त होता है। जैसे CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक से जब क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण और एसिटिक अम्ल, रजत दर्पण यानी Ag को रजत दर्पण ही बोलते हैं। तो यह क्या होता है? रजत दर्पण और एसिटिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। Ag मतलब होता है सिल्वर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है इटार्ड अभिक्रिया। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हर साल पूछा जाता है। तो आशा है कि इस बार भी पूछा जाएगा। अगर इस बार भी पूछा जाता है तो आप लोग इसे पूरा का पूरा करके आइएगा। कह रहा है कि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई एल्काइल श्रेणी का, किससे दोस्तों? बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से यानी टॉलुइन जो है CH3 से अगर जुड़ जाएगा तो यह टॉलुइन हो जाता है। तो बेंजीन जो है CH3 से जुड़ता है तो यह टॉलुइन होता है दोस्तों। तब टॉलुइन जो है वह क्या करेगा? एल्काइल श्रेणी का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, किससे दोस्तों? क्रोमिल क्लोराइड द्वारा। यही होता है सर दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यह क्या हो जाता है? इसके साथ क्या कर देती है? यह जुड़ जाती है। क्या करती है दोस्तों?
जुड़ जाती है तभी यह क्या कर देता है, तो बेंजीन के साथ CH3 और 2CrO2Cl2 को जब H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यही आपसे कहा जा रहा है कि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई एल्काइल श्रेणी का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा आंशिक ऑक्सीकरण कराने पर एल्काइल श्रेणी एल्डिहाइड में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। ठीक दोस्तों, जो एल्काइल श्रेणी है वो एल्डिहाइड में क्या करता है, परिवर्तित हो जाता है। हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है कि टॉलुइन है और CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यह बनेगा, फिर जल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया होगा तो बेंजल्डिहाइड बनता है। ये दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अगला है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, गाटरमान कोच अभिक्रिया यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कर रहा है कि निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, बेंजीन है और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl है, इन तीनों की अभिक्रिया कराए हैं किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमें क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड, और साथ में HCl की भी प्राप्ति हो रही है। पुनः समझ लीजिए, गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होता है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में यह आपका है, यानी कि बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड और HCl क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। हालांकि आपको सिर्फ एक से उदाहरण पूछा है दोस्तों, देखिए एक एक उदाहरण दीजिए। यह जो आपका अनुसार पेपर है उसमें जो है एक एक नंबर का पूछा गया था और कह रहा था कि इसका एक एक एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल न देकर पूरे विस्तार से इसको आपको बता रहा हूँ। आशा है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। तो आगे देखते हैं, आगे है रोजेनमुंड अपचयन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, PDBaSO4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का, किसका दोस्तों, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराने पर, एसिटिल क्लोराइड का क्या किया जा रहा है, अपचयन कराया जा रहा है। जब इसका अपचयन आप कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एल्डिहाइड प्राप्त होगा दोस्तों। यह आपका क्या हो जा रहा है, एल्डिहाइड हो जा रहा है। तो CH3 एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड Cl, यह आपका जो होता है एसिटिल क्लोराइड होता है दोस्तों। क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक दोस्तों, यह एसिटिल क्लोराइड है। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो भी किसके उपस्थिति में, BaSO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है हमको, CH3 एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड H, यह एसिटिल्डिहाइड और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन रहा है। ठीक दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पुनः मिलते हैं अगर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।